इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई इदारा खत्म नहीं कर सकता। किसी इदारे ने ऐसा किया तो कोई नहीं मानेगा। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, दोनों को आईन और कानून को मानना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक ऐलान। मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। क्या शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे? सहाफी का सवाल। इंशाअल्लाह मुद्दत पूरी करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रहे। हुकूमत को तमाम उमूर पर इत्तेफाकी राय पैदा करना चाहिए। टीका एक्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत कर ली जाती तो बेहतर होता। ट्रंप की हलफ बर्दारी में शिरकत की खबर मीडिया ने दी, उसी से पूछा जाए। मुज़ाकराती कमेटीज तहलील किए जाने की तरदीद। नून लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटीज बरकरार रहेंगी। मुआहिदे के तहत पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएं। मुतनाज़ नहरों का मामला इंतहाई अहम है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की पार्टी सेक्टरल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी ने कहा, इजलास में वफाक की जानिब से ज़रूरी टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राअत पर टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़ दी गई है। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के फौरी इजरा का भी मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो की सदारत में इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक हुए। साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते। जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। कभी हाँ कभी ना। पीटीआई का गैर संजीदा रवैया। बैरिस्टर गौहर का 24 घंटों में इनकार के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात बहाली का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुतालबात पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात को बच्चों का खेल समझते हैं। करीने, सलीके, सब्र और तहम्मुल से बानी पीटीआई नावाकिफ है। मुज़ाकरात के आदाब होते हैं। इफ़हाम व तफ़हीम कभी बानी पीटीआई के निसाब का हिस्सा नहीं रही। अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी उसके मुताबिक चले। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटीज का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई का इजलास में शिरकत से इनकार। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर खत्म है। मुश्तरका इजलास। ओपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मौखर। पीटीआई अरकान का प्लेकार्ड्स उठाकर भरपूर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी।
ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ताई एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ईवान में पहुंचे। सहाफियों का भी पार्लियामेंट में पीका बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश कर दिया। पीका तरमीमी बिल मुत्तलिका कायमा कमेटी की सपोर्ट। मीडिया का बगैर मुशावरत पीका एक्ट कमेटी को भिजवाने पर सेनेट इजलास का बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। नब्बे दिन पार्लियामेंट चला, एक कानून पास न हुआ। आज हुकूमत ने 11 मिनट में 4 कानून पास कर दिए। कोरम पूरा नहीं होता और बिल पास हो जाते हैं। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीका एक्ट के मामले को कमेटी में ले गए हैं। कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सबका इसका निशाना बनेंगे। शिबली फराज ने कहा कि आज की गई कानून साजियों की कोई हैसियत नहीं। पीका एक्ट सहाफियों की आज़ादी को रोकने की साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका काविशें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आइंदा माह 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान फाइनल। तुर्क सदर आला सतह वफ़द के साथ 12 और 13 फरवरी तक दौरा करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर मुश्तरका सदारत करेंगे। इंसानी स्मगलर के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म सरगर्म खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तारकीन वतन की अमवात से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारिजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी टॉमसन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके आर्मी मार्केट में अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। के सम्राट 6 हफ्ते में तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज हो गया। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइफू पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। मरियम नवाज का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए जरूरी इक़दाम का हुक्म। 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। नहरों से मुतल्लिक सिंध हुकूमत का ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है। गैस लोड शेडिंग भी सूबे से ज़्यादतियों का तसलसल है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि आइन के मुताबिक जहां से गैस निकले वहां पहले दो। तमाम मेंबरान आवाम को जवाबदेह हैं। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है गैस जहां से निकल रही है वहां सप्लाई करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप PTI को मिल गई। तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। दोनों जमातों की तमाम अरकान ने जुनेद अकबर के नाम की तायद की और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सेनेटर इजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बरहम। सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। इजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने विफाकी हुकूमत को भी फैसले से आगाह कर दिया।
वारदात जो 190 मिलियन पाउंड वाली जो हुई है, जब ये मसला उठाया तो मुझे मलिक साहब ने अप्रोच किया, रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में किस तरह चला गया, कोई पीटीआई वाले बता दें, इमरान खान साहब बता दें। और वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ज़मीनें जो हैं वो कब्जे की ज़मीनें ली हुई हैं, जिनमें बेवाओं की ज़मीनें हैं, यतीमों की ज़मीनें हैं, गरीब लोगों की ज़मीनें हैं। पैसे के जोर पर कोई शख्स रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के असासों की छानबीन होनी चाहिए। कोई बता दे रियासत का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में कैसे गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने गरीबों, बेवाओं और यतीमों की जमीनों पर कब्जा किया। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला उठाया तो मलिक रियाज ने मुझे अप्रोच किया। कौम की दौलत लूटने वालों को कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जमीनों पर कब्जे, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज पर मुकदमात बनेंगे। चीनी सरमायाकार भी सिंध पुलिस से तंग। पुलिस की मुबैना भत्ताखोरी और हरासानी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में इस्तदा की कि पुलिस की हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए आईजी सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। जो बाइडेन ने बेटे की सजा मुआफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार में अशियाए खरोनोश की किल्लत दूर करने के लिए कोशां। 70 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां अद्वियात और खाने पीने की चीजें लेकर पारा चिनार पहुंच गईं। निर्खों में कमी आना शुरू, शहरियों ने सुख का सांस लिया। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने का केस। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट का एतराफ़े जुर्म, अमल पर पशेमानी का इजहार। लाहौर की मकामी अदालत ने रजब भट्ट को 1 बरस के लिए कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना दी। 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी खाना पकाने की भी माहिर निकले। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद के एजाज में दावत हलीम का इख्तिमाम। कामरान टेसोरी ने अपने हाथों से हलीम बनाई और मेहमानों को पेश किया। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान ने भी हलीम खाने का वादा किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिदमात के शोबे में आसिफ बशीर को सितारे इम्तियाज से नवाज दिया। आसिफ बशीर ने गुज़श्ता साल बतौर हज मुआविन मुत्तादिद हुज्जाज की जान बचाई थी। आसिफ बशीर ने शदीद गर्मी के बाइस बेहोश होने वाले 26 हाजियों को कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। हॉस्पिटल पहुंचाए जाने वाले 17 हुज्जाज कराम का ताल्लुक भारत से था। भारतीय वजारत अक़लियती उमूर ने भी आसिफ बशीर की खिदमात के एतराफ़ में तारीफी खत लिखा।